अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। इस क्लास में बेटा लास्टली आप लोगों ने देखा था पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसके बाद पीरियड्स देख लिए। आज बेटा हमने देखना है कि ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल इसीलिए दिखा रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल में आपको एक दफा से रिकॉल करा लूं कि जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें हमने कह दिया था पीरियड्स। ठीक है, देवर टोटल 7 पीरियड्स। अब हम बात करने लगे हैं बेटा ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं। अब इन 8 ग्रुप्स की अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए ना बेटा, तो हर एक ग्रुप के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू द ग्रुप नंबर। जैसे अगर मैं अभी बात कर लेती हूँ बेटा, हमारे पास है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। सही है। फर्स्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। बहुत अच्छा न्यूक्लियस बना है। फर्स्ट शेल में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पीछे कितने बचे? 1। अभी इधर मैं काउंटिंग लिख रही हूँ, पता चले आप लोग बनाए तो आप भी काउंटिंग लिख के बैठ जाएं। आपको पता है ना, आपने इलेक्ट्रॉन जैसे ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा? 1। लाइकवाइज बेटा अगर ऑक्सीजन का कोई आपसे ग्रुप नंबर पूछ लेता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। आता है ना, ये मेरे ख्याल में 8 एटॉमिक नंबर उर्वा का था, ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद सेकंड शेल की अगर बात करें तो टोटल 8 है ना, तो सेकंड शेल में कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। 6 और 2 8 कंप्लीट हो गए। तो इसके सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा? 6। सो दिस इज द थिंग, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सिंबल्स लिखे गए हैं बेटा एलिमेंट्स के, उनको ध्यान से देख लें जरा। इसको इस तरह से लिखते हैं ये लोग कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिंबल है, सिंबल के रूल्स तो आपको पता है ना कि भाई कैपिटलाइज करते हैं, अगर 2 हो तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल होता है। ठीक है, इसको इस तरह से लिख रहे हैं कि ऊपर जो है एटॉमिक नंबर दे रहे हैं, फिर सिंबल दे रहे हैं, फिर उसका नेम दे रहे हैं और नीचे उसका एटॉमिक मैस दे रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक मैस पे हम देखेंगे इंशाल्लाह। एटॉमिक मैस जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बल्कि आपने देखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस क्लास में, ये होता है एटॉमिक नंबर। ओके, अब बेटा हम जाते हैं इसकी बातों पे कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है? ग्रुप 1 है। इसमें सारी सारी बेटा अल्कली मेटल्स होते हैं, इसलिए इनका ग्रुप का नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। दूसरे ग्रुप में होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसीलिए ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला ग्रुप नंबर 2 है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 3 की। तो ग्रुप 3 का क्या नाम होगा? हमने इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, जो मेन मेंबर्स जो आपको दिख रहे होते हैं एलिमेंट्स, उसी की बेसिस पे हम इनका नाम रख देते हैं। ये है बोरोन फैमिली, ये है कार्बन फैमिली, ये है नाइट्रोजन फैमिली, ये है ऑक्सीजन एंड सल्फर फैमिली। समटाइम इसको ऑक्सीजन फैमिली कह देते हैं, समटाइम हम इन्हें सल्फर फैमिली कह देते हैं। और ये जो 7th वाला ग्रुप है, दीज आर हेलोजेंस। क्या कहते हैं इन्हें? हेलोजेंस। हेलोजीन नहीं है, हेलोजेंस। ठीक है, और जो लास्ट ग्रुप है 8 वाला ग्रुप है, इसके तो बहुत से नाम है। इसका एक हो गया 8 ग्रुप, एक इसका नाम है 0 ग्रुप, एक इसका नाम है नोबल गैसेस। तो इसके डिफरेंट आपके पास नेम्स आ जाते हैं। अब बेटा हम फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं जो कि आपकी बुक पे दी हुई है इन्होंने। सबसे पहले उन्होंने कहा ग्रुप्स जो है वो वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, और सारे के सारे जो एलिमेंट्स इनमें होते हैं उनके आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में देख के आप ग्रुप नंबर बता सकते हैं। और सब एलिमेंट्स का ग्रुप 1 के अगर मैं सारे एलिमेंट्स की बात करूँ ना, तो सारे एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी फिर क्या होंगी? सेम होंगी, सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे होंगे। अब बेटा फर्दर देख लेते हैं ग्रुप 1, इन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किसी के पास भी बेटा जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो बहुत रिएक्टिव होता है। लाइकवाइज अल्कलीज होते हैं, उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं नीचे जो एलिमेंट्स है दे आर मोर रिएक्टिव। जैसे फर्स्ट ग्रुप की मैं बात कर लेती हूँ, इसको हमने ऐसे याद किया था, हाय लैला नी की रब से फरियाद, सीजियम और फ्रेंसियम। अब अगर कोई आपसे पूछे मैम कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन या लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है या फिर फ्रेंशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑफ कोर्स बेटा फ्रेंशियम ज्यादा रिएक्टिव है। आल्सो अगर कोई आपसे पूछे मैम हाइड्रोजन और लिथियम में से बताएं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई आपसे पूछे मैम लिथियम और सोडियम से ज्यादा कौन सा रिएक्टिव है, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो बॉटम वाले जो है दे आर मोर रिएक्टिव। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
जिस तरह से ग्रुप वन के एलिमेंट्स रिएक्टिविटी डाउनवर्ड इंक्रीज करी थी, इनकी भी ऐसे जो नीचे एलिमेंट्स होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप थ्री की। ग्रुप थ्री के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बोरोन फैमिली भी कहा जाता है। ये आपके नेक्स्ट बुक के पेज पे है। ये साथ में जो बेटा बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी होती है ना, इसको पढ़िएगा। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो ग्रुप थ्री के एलिमेंट जो है बोरोन फैमिली है। इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनके जब हम बात करते हैं ना इस ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो इनके टॉप पे नॉन मेटल्स हैं। बेटा अभी अभी जो हमने ग्रुप 1 और 2 डिस्कस किया है ना, वो मेटल्स हैं। वो क्या है? मेटल्स हैं। मेटल्स वो होती हैं जो कि बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, ठीक है। और ये नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं। तो टॉप पे जो एलिमेंट्स है ना वो नॉन मेटेलिक है, और जो नीचे है वो क्या है? मेटेलिक है। अब जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल से दिखाऊं, ये ग्रुप नंबर 3 आपके बार बार पीरियोडिक टेबल पे ले जाती है। पीरियोडिक टेबल है ही बेचारा बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा, माशाल्लाह, नजर ना लगे। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हैं ना यहाँ पे, तो बेटा आपको ये इस तरह से ना ऐसे एक सीक्वेंस भी दिख रहा है। ये पार्टीशन की हुई है इन्होंने, क्योंकि ऊपर सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। लाइकवाइज बेटा बोरोन जो है ये नॉन मेटल है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये क्या है? मेटल्स हैं। और मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो रिएक्टिविटी इसकी भी क्या हुई? नीचे की तरफ आते आते इंक्रीज कर रही है। अब बात कर लेते हैं हम ग्रुप नंबर 4 की। तो ग्रुप नंबर 4 में हम कहते हैं कौन सी फैमिली है? कार्बन फैमिली है, ठीक है। कार्बन एलिमेंट है सबसे ऊपर, और इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके भी टॉप पे क्या है? नॉन मेटल्स हैं, और नीचे क्या है? मेटल्स हैं, जैसे ऊपर वाले की बात की थी। ग्रुप 5 इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, और इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एलिमेंट्स जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये भी क्या है? मेटेलिक है। इसका मतलब है ऊपर नॉन मेटल्स है और नीचे क्या है? मेटल्स है। ग्रुप 6 को ऑक्सीजन या फिर सल्फर फैमिली भी कहा जाता है, और इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो है मोस्टली जो है ये नॉन मेटेलिक हैं, और जो नीचे इनके हैं वो क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी जो भी आप देख रहे हो ना सारे के सारे उनके साथ ऐसा ही है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वो सारे के सारे मेटल्स थे, ठीक है। डाउनवर्ड उनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही थी। आगे आपने देखा 3 से लेके 6 तक सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ऊपर वाले नॉन मेटल्स हैं, नीचे वाले क्या है? मेटल्स हैं। अब ग्रुप 7 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 7 को हम कहते हैं हेलोजेंस, और ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक तो बेटा याद रखिएगा ग्रुप 1 वाले बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरे ना हेलोजेंस 7 ग्रुप वाले बहुत रिएक्टिव होते हैं। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, इनके पास होते हैं 7, यानी वैकेंसी कितनी होगी? 1। ये चाहते कोई इन्हें 1 दे दे, और ग्रुप 1 वाले चाहते हैं कि वो अपना 1 दे दें। तो ये मोस्टली ना आपस में ही ये बॉन्डिंग कर लेते हैं। ग्रुप 1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ये रिसीव कर लेते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इनके आपस में बॉन्डिंग हो गई, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये आगे रीजन भी लिखा हुआ है, क्योंकि इनके पास एक एम्प्टी स्पेस होती है। इनकी अगर बात करें तो टॉप में जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। इनके इनके पास आके तो आपको थोड़ी सी रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट दिखी। पीछे अभी तक जो बात आप कर रहे थे वो यही कर रहे थे, नीचे वाले ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाले ज्यादा रिएक्टिव। अभी ग्रुप 7 पे आके आपने देखा कि जो टॉप वाले हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, और जो बॉटम वाले हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। हेलोजन जो है वो कैसे होते हैं? कलर्ड गैसेज होती हैं और बहुत ज्यादा पॉइजनस होती हैं। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है हीलियम के बारे में भी, और ये लाइटर गैस होती है, हीलियम बलून में फिल की जाती है। और जो ब्रोमीन है उसके बारे में बताया हुआ है कि ये रेड लिक्विड होता है जो कि सब्लाइम हो जाता है इनटू ब्राउन गैस। सब्लाइम क्या होता है बेटा? एक होता है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, इस तरह की चीजें। जैसे इवेपोरेट करना क्या होता है कि आप कहते हैं कि लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो गया। सब्लाइम करना क्या होता है? हम कहते हैं सॉलिड जो है लिक्विड फेज में ना जाए, बल्कि सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाए? गैस। तो कुछ कुछ हम कहते हैं कुछ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ऐसे चेंज हो जाते हैं। आयोडीन भी ऐसे चेंज हो जाती होती है, लेकिन सारे के सारे जो है आपके पास मेटल वाली चीजें ऐसी नहीं होती। पहले लिक्विड बनता है, जैसे आइस है, पहले पिघल के पानी बनता है, पानी को फिर हीट करते हो तो फिर गैस बनती है, ठीक है। उसके बाद बेटा ग्रुप 8 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 8 के बारे में आपको बताया, इसके 2-3 नाम है। जीरो ग्रुप भी से कहते हैं, नोबल गैसेस भी से कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा फेमस इसी वजह से है कि ये रिएक्टिविटी शो नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्टिविटी शो करते? क्योंकि इनके आउटर शेल्स क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, ये स्टेबल है। भाई जब ये स्टेबल है तो इन्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि ये कुछ भी करते फिरें। क्लियर हो गया? तो ये बेटा आपका हो गया सेकंड डे का लेसन। तो आपने ये ग्रुप्स को अच्छे से लर्न कर लेना है, और ये जो ग्रुप्स की ट्रिक्स हैं ये आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसका हमने किया, हाय लैला ने की रब से फरियाद, बीन जी का सर बड़ा, ठीक है। इसी तरह बाई अली गए इन थाईलैंड, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं लास्ट वाले की, तो हीरा ने और कराई एक्सरे। बाकी जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट है, तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अल्लाह हाफिज बेटा।